बिहार सरकार, तोरा बाप का जमीन है तो लाओ कागज और धरो अशोक ठाकुर का अट्टा, तुमको पता चल जाएगा कि बिहार का ओरिजिनल मालिक कौन है। तुम तख्ती स्वीकार करेगा? बोलिए, पूर्णिया का डीएम स्वीकार करेगा? टोटल हरामखोर है ये लोग। इस तरह के आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपको? मतलब मैं मालिक हूँ, वो मेरा नौकर है, सबूत खोजते हैं, उसको सबूत देना होगा। मुर्दा खाने वाला है ये लोग, इन लोगों को तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूर्णिया में माई का छाती का दूध पिए हो तो जांच करवाओ। ए बिहार सरकार, अगर तोरा बाप का नाम है तो बताओ। इतना अधिकारी जो हैं उनको जो सरकार सैलरी देती है वो क्या कर रहे हैं? आप उसका बदले आप ही काम कर रहे हैं। कानून लागू किए हरामखोर साहब कि 12 साल लग गया कब्जा, ये उसके आर में नेता सब 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ जाके कब्जा किया है। तनख्वाह लेते हो, काम नहीं करोगे तो हरामखोर तुमको बोलेंगे। और बिहार के जनता को साथ छल करते हैं। आप क्या करते हैं? गरीब पर जेसीबी लगवा देते हैं, बुलडोजर लगवा देते हैं, और पैसा वाला आपका लगता है कि दामाद है या बाप है। आपका कोई भी एक्शन पे वो लोग जवाब नहीं देते हैं, मतलब जांच नहीं करवाते हैं। सुनिए, माई का छाती के दूध पीले रहेंगे तब ना, कागजवा रहेंगे तब ना। मतलब आप भ्रष्टाचारियों को जूता खोल के मारो, क्योंकि तुमको हम तनख्वाह देते हैं। नगर निगम क्षेत्र को आप सरकारी जमीन बेचवा दिए हैं। आपका जो नीतीश कुमार हरामखोर के बगल में बैठकर जो फोटो खिंचाता है नेता साहब, वो सारा जमीन बेचवा दिया है। और आज मैं कहना चाहता हूँ नगर आयुक्त से, आरिफ हसन से, कि कितना पैसा खाते हो आरिफ हसन? बताओ, नौकरी करने आए हो नगर निगम में कि बुरोकरी करने आए हो? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं पूर्णिया में मौजूद हूँ और मेरे साथ अशोक ठाकुर जी हैं। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप लोग इसका वीडियो काफ़ी पहले भी देख चुके होंगे, जो बताते हैं कि हम 4 जिला के मालिक हैं। यहाँ पे आदिवासी लोग आते हैं और इनसे जो है कि हेल्प लेते हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर ये जो करते हैं क्या इनका मंशा है, क्या ये नेता बनना चाहते हैं, क्या है। सबसे पहले आपका जो है कि हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी मेरे कार्यालय में स्वागत है। मैं एक बात का सुधार कर देना चाहता हूँ कि मैं आदिवासी को ही नहीं, सभी वर्ग के लोगों की दुख तकलीफ को मैं सुनता हूँ। मतलब आपके पास जो है कि ओनली आदिवासी वर्ग के लोग नहीं आते हैं, मतलब जो ऑल कैटेगरी के लोग आते हैं? जी जी जी, आदिवासी कल्याण समिति हमने नाम रखा इसलिए कि आदिवासी अभी सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अच्छा, अथी में, ठीक है। और बाकी जो और भी जो बिहार में हमारे पूर्णिया में जो सभी वर्ग के लोग जो है, सभी वर्ग के लोग जो रह रहे हैं, हाँ, उनको ज़मीन संबंधी ज़्यादा मात्रा में दिक्कत है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं बिहार वासियों को चुनौती दे रहा हूँ कि आप जो हैं, हाँ, आकर हमको कमेंट में इस चैनल के माध्यम से बोलिए कि आपको ज़मीन संबंधी दिक्कत है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्यता है कि 95% अभी के जो है कि सबसे बड़ा समस्या जो है कि ज़मीन का, हर एक जगह, हर एक गांव, हर एक क्षेत्र में सबसे बड़ा समस्या ज़मीन का है। किसी का ज़मीन सही नहीं है, किसी का कुछ गलत है, किसी का कुछ गलत है, किसी का ज़मीन कोई रजिस्ट्री कर लिया जाता है, कोई बेच दिया जाता है कि नहीं। देखिए, बिहार सरकार जो है ऐसा काम कर रहा है कि हमारे बिहार का जो भी जनता है, रसूखदार लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है। बाकी सामान्य लोगों को, जैसे आप हुए और भी आदमी हैं, हम लोग हैं, इन लोगों के साथ में जो है अन्याय अत्याचार हो रहा है। क्योंकि ज़मीन का जानकारी आपके बड़े बड़े IAS IPS को नहीं है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, आपका जिला पदाधिकारी बैठा हुआ है, भले आप पढ़े लिखे IAS हैं, लेकिन मैं आपको चुनौती देता हूं कि आपका ज़मीन के विषय में जानकारी नहीं है। राजस्व विभाग का मंत्री को मैं चुनौती देता हूं, पद तो पा लिए हैं, लेकिन इसकी समाधान कैसे होगा? ज़मीन का कैसे कागजात होता है, कैसे आधार होता है, सारा चीज़ को बेईमानी करके आप लोग अपना नाम पर चढ़ा लिए हैं और बिहार के जनता को साथ छल करते हैं। आप क्या करते हैं? गरीब पर जेसीबी लगवा देते हैं, बुलडोजर लगवा देते हैं, और पैसा वाला आपका लगता है कि दामाद है या बाप है। हाँ, वो सब जो है आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं अत्यंत दुख के साथ कहता हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ आपको, इसमें पूर्णिया जिला प्रशासन पर आरोप लगा रहा हूँ कि आपको मोटी रकम जाता है कि पुल के आगे में जो है मकान बनवा दिए हैं, पूरी हटिया को, खोसकीबाग हाट, गुलाबाग मंडी, हाँ, नगर निगम क्षेत्र को आप सरकारी ज़मीन बेचवा दिए हैं। आपका जो नीतीश कुमार हरामखोर के बगल में बैठकर जो फोटो खिंचाता है
नेता साहब वो सारा ज़मीन बेचवा दिया है और गरीबों का आप घर देने की बात करते हैं, गरीबों की आप मदद करने की बात करते हैं। नहीं, आप गरीबों का दुश्मन हैं, गरीबों का घर तोड़ते हैं और पैसे वाले का महल बनवाते हैं। काहे आप उसी NH-31 में गरीब गुरबा का आप सारा चीज़ तोड़ दिए, लेकिन पैसे वाला का कहाँ टूटा? बोलिए, आपका दोगला नीति है कि नहीं है? बोलिए। आज मैं कहना चाहता हूँ नगर आयुक्त से, आरिफ हसन से, कि कितना पैसा खाते हो आरिफ हसन? बताओ, नौकरी करने आए हो नगर निगम में कि बुरोकरी करने आए हो? इस तरह के आप डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या सबूत है आपको? मतलब मैं मालिक हूँ, वो मेरा नौकर है, सबूत खोजते हैं, उसको सबूत देना होगा जिसको रजिस्टर थमाया है ज़मीन का हिसाब किताब है। नगर निगम पैखाना साफ करने वाला है तो सरकारी ज़मीन और आपका ज़मीन कैसे साफ करने लगा? मेरा चुनौती स्वीकार करेगा? बोलिए, पूर्णिया का DM स्वीकार करेगा? टोटल हरामखोर है ये लोग, जमीन चोर है, जमीन सड़क खाने वाला है ये लोग, मुर्दा खाने वाला है ये लोग। इन लोगों को तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि पूर्णिया में माँ का छाती का दूध पिए हो तो जांच करवाओ। सारा ज़मीन तुम बेच दिए हो, गरीब गुरबा का बेघर करवा दिए हो, नदी नाला बेचवा दिए हो। तुम कैसा बनवा रहे हो पूर्णिया का? आज मैं बोलता हूँ तो मुझे बताता है माफिया लोग कि ये जो है मनबड़ू की तरह बात करते हैं। मैं मनबड़ू की तरह बात नहीं करता हूं। मैं ए से जेड तक संविधान का पालन करते हुए मैं आप तक खबर पहुंचाया। आज मुझे अगर लिखा पढ़ी पर आपने कार्रवाई किया होता तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उसको हरामखोर नहीं बोलते, असंवैधानिक पार्लियामेंट का भाषा में प्रयोग नहीं करता, क्योंकि तुम तनख्वाह लेते हो। कान खोल के सुन लो, तनख्वाह लेते हो, काम नहीं करोगे तो हरामखोर तुमको बोलेंगे। आज हरामखोर ही बोल रहे हैं। अगर जिस दिन आमना सामना बैठ गए मिस्टर IAS IPS तो तोरा औकात में ला देंगे। मेरा नाम अशोक ठाकुर है। तू जो चाहोगे भ्रष्टाचार करके हम बचा लेंगे, पचा लेंगे और बिहार के जनता और पूर्णिया के गरीब जनता के साथ छल कर देंगे। तो मैं कान खोल के बोल देता हूँ, मुझे राजनीतिक से मतलब नहीं है, मुझे वोट का ज़रूरी नहीं है। मैं स्वयं मालिक हूँ ज़मीन का। है बिहार सरकार, अगर तोरा बाप का नाम है तो बताओ कि 1950 में तोरा ज़मीन कहाँ से हासिल हुआ है। जब तक इसका अशोक ठाकुर का पूर्वज का नाम नहीं लोगे तब तक तुम्हारा ज़मीन सही नहीं होगा। और तू जैसे करके कार्रवाई किए हो उलट पुलट और ज़मीन का आधार नहीं और बन गए हो सरकार। तोरा बाप का ज़मीन है, अरे बिहार सरकार, तोरा बाप का ज़मीन है तो लाओ कागज़ और धरो अशोक ठाकुर का अट्टा। तुमको पता चल जाएगा कि बिहार का ओरिजिनल मालिक कौन है। तुम तो कार संस्कृति के लिए है। आपको डर उड़ नहीं लगता इस तरीके डायरेक्ट जो आप खुलेआम? यही सब हरामखोर से डरेंगे? आज मैं बोल रहा हूँ युवा सबसे, बिहार के जनता से बोल रहा हूँ, मैं जिस तरह गरजता हूँ उस तरह तुम भी गरसो और गलत को छोड़ो, बकसने का काम मत करो, गलत को गला मत लगाओ, गलत को प्रतिकार करो, भ्रष्टाचारियों को जूता खोल के मारो, क्योंकि तुमको हम तनख्वाह देते हैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। आज यदि ज़मीन का कागज़ गड़बड़ है तो समझो तुम्हारा हर काम कार्य संस्कृति गड़बड़ है। अभी तक आप कितने लोगों का ज़मीन को सही करवा दिए हैं? बहुत आदमी को किए हैं। आपको तो मेरे साथ चलना होगा। अभी तक आप कब से ये दरबार लगा रहे हैं यहाँ पे? मैं 8-9 साल से लगा रहा हूँ। लगभग कितना लोगों का आप समस्या को समाधान कर दिया होंगे? बहुत लोगों का किए हैं। अब कितना गिनती देखेंगे, पोस्टर में देख लीजिए आप। मतलब हैं? आपका सिर्फ काम है यही कि नहीं गरीबों का जो है ना जी। मसला को हल करना है? जी जी, तो कौन करेगा? किसको मालूम है ज़मीन का? मैं सीओ को बोल रहा हूँ। इतना अधिकारी जो हैं उनको जो सरकार सैलरी देती है वो क्या कर रहे हैं? आप उसका बदले आप ही काम कर रहे हैं। सुनिए, वो सैलरी लेते हैं सरकार का जो बैठाया हुआ हरामखोर सब ये सीओ साहब, वो सैलरी लेते हैं, लेकिन वहाँ सीओ गिरी करने नहीं आए हैं, ये बुरोकरी गिरी करने आया है। मैं पूर्णिया पूर्वांचल अधिकारी को सूचना दिया क्या आप इस आवेदन का जांच कीजिए। 12/10/2019 का आपने जांच नहीं किया। आपको बोले खोकसी बाघाट अतिक्रमण हो रहा है, आपने उसका जांच नहीं किया। नगर आयुक्त को बोला आरिफ हसन को कि तुमने ऐसा ऐसा किया है, वहाँ कितना पैसा जाता है खोसकी बाघाट गुलाबाग मंडी सरकारी ज़मीन बेचने से। ये लोग मूड़ी गांठ देते हैं। इन लोगों की संपत्ति जांच होनी चाहिए। मतलब आपका कोई भी एक्शन पे वो लोग जवाब नहीं देते हैं, मतलब जांच नहीं करवाते हैं? सुनिए, माँ का छाती के दूध पीले रहेंगे तब ना, कागजवा रहेंगे तब ना। मतलब आप IAS हो गए तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड न है कि मैं सीओ हूँ। आपके पास रजिस्टर पंजी टू का आधार है?
जमीन तोरा बाप का है बिहार सरकार, तोरा बाप का है तो दर कट्टा, और अशोक ठाकुर का दादा का है। हम तुमको चैलेंज कर रहे हैं, जितने भी बिहार में गरीब गुरबा हैं उसको मेरा छोड़कर जमीन कोई भी सही नहीं कर सकेगा। ना कोर्ट करेगा, कान खोल के सुन लीजिए आप भी, ना आपका न्यायालय देगा न्याय, ना ही आपका नेता देगा न्याय, ना ही आपका कार्यपालिका देगा। जो बिहार सरकार हरामखोर है वो न्याय नहीं देगा। 70 साल से अगर न्याय देना रहता तो आज आपको बेघर नहीं होना पड़ता। एक तरफ आप कानून लागू किए हरामखोर साहब कि 12 साल लग गया कब्जा, ये उसके आड़ में नेता सब 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ जाके कब्जा किया है। बताइए तो कौन नेता के पास बैलगाड़ी था बाप के पास, आज बड़का बड़का BMW कार लगा रहता है, और जिसके पास बैलगाड़ी था सीना ठोक के बोलते हैं उसके पास पैदल चलने के लिए रास्ता कम है। बिल्कुल, यहाँ पे अशोक ठाकुर जी के घर तक आने के लिए आपको कच्ची रोड का सामना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? आप जो है कि आप चाहते तो अपना रोड भी बनवा सकते थे। वो मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए कि मुझे यहाँ पर ही जो नगर निगम या कोई भी अच्छी का जो कंस्ट्रक्शन का काम करेगा, रोड बनाएगा, उसका लाभ नहीं है। वो जहाँ नगर आयुक्त जो है ब्रोकर के साथ ज़मीन खरीदे हैं, ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट कर ले हैं गुप्त रूप से आदमी खड़ा करके, वहाँ आप देखिए पक्कीकरण हो गया, आपका पोल चला गया, लाइन चला गया। मतलब कहीं ना कहीं उन लोगों को भी डर है कि इस रास्ते को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे मिलावट करने के लिए हमको नहीं मिलेगा, ये भी बात है। मिलावट भी करने के लिए नहीं मिलेंगे, और प्लस जो है कुछ बोले ना, काम नहीं कर पाएगा। बोले ना आपको यहाँ का मेयर है ना, यहाँ का रहने वाला है, उसी से पूछिए जाके यहाँ का रहने वाला है, यहाँ आया लूटने के लिए आया है। संतोष कुशवाहा के जाके पूछिए, हम नाम धर के बोलता है। तो वोट भी तो जो है कि जनता ही न चुनता है। अरे भाई जनता का नहीं है तो सुनिए, जनता भी चुनता है तो किसको? वो लोग अपना अपना आदमी को ला के यहाँ बसा रहे हैं, यहाँ जातिवादी करके कि कम से कम इस जात को बसा लेंगे तो हमको वोट ना मिलेगा।